अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 53 है और आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास है आपकी। छोटी सी क्लास होगी, ज़रा लंबा टाइम नहीं होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको मच और मैनी का डिफरेंस समझाएंगे और इसकी एग्जांपल्स भी आपको देंगे और इसके इस्तेमाल का तरीका भी, और फिर हम आपको टास्क भी देंगे इसका। ठीक है, तो आपने गौर से समझना है। एक वर्ड हमारे पास है मच और एक है हमारे पास मैनी। क्वेश्चन में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है और आंसर्स में भी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, मच एंड मैनी। ठीक है, तो आसानी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो मैनी का वर्ड है, मच का जो वर्ड है, ये आता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और जो मैनी का वर्ड है ये काउंटेबल के साथ आता है, यानी जिनको शुमार किया जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम 1 2 3 करके नहीं गिनते, और काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम 1 2 3 करके इनकी गिनती करते हैं। तो मैनी का वर्ड इस्तेमाल होता है काउंटेबल के साथ और मच का वर्ड इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, चाहे आप कुछ बता रहे हो या चाहे आप पूछ रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप दिन में कितना दूध पीते हैं? अगर हम इंग्लिश में हम पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे? एक दिन में आप कितना दूध पीते हैं? ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा साथ में। तो ये हमारा क्या बन गया? मच का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? मिल्क के लिए किया। और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, क्योंकि दूध को हम गिनते नहीं कि भाई 1 दूध 2 दूध 3 दूध, दूध को नहीं गिनते। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, हाउ मच शुगर डू यू ऐड इन अ कप? एक कप में आप कितनी शुगर, कितनी चीनी लेते हैं? तो शुगर के लिए हमने, शुगर चूंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? मच का वर्ड। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, शुमार नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। इसी तरह पैसे हैं, पैसे भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, चावल है, अनकाउंटेबल है। वो चीज़ें हैं कि जिनको गिना नहीं जाता, वो अनकाउंटेबल है। अब आप बोलेंगे पैसे जो हैं ये तो गिने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ, हमने उनके यहाँ भी देखने हैं वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पैसों को वो लोग अनकाउंटेबल इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से पैसों के लिए मच का वर्ड इस्तेमाल होता है, मैनी का वर्ड पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगरचे हम पैसों को, नोटों को गिनते हैं, ठीक है, लेकिन पैसों को आपने मच का वर्ड के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक, अच्छा, मैनी का वर्ड किसके लिए? वो काउंटेबल। सही, काउंटेबल। आप काउंटेबल की एग्जाम्पल देखिए एक, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? अब मैनी का वर्ड जो आ गया, ये किसके लिए आया? फ्रेंड्स के लिए। सही है, फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मैनी का वर्ड इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए, हाउ मैनी एप्पल्स शुड वी ईट इन अ डे? एक दिन में हमें कितने एप्पल्स, कितने सेब खाने चाहिए? तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मच का वर्ड और मैनी का वर्ड हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब एक और मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, डेली लाइफ का अगर स्ट्रक्चर है इसी मच के और मैनी के लिहाज से होगा, तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और आपसे हम सेंटेंसेस भी बनवाएंगे। पहले 1 2 हम बना के दिखाते हैं आपको, फिर आपको टास्क भी देते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहना चाहूँ कि मैं इतने पैसे नहीं कमाता जितने मेरा भाई कमाता है, ठीक है, या मैं इतने पैसे कमाता हूँ जितने मेरा भाई कमाता है, तो अब इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? मैं इतने पैसे नहीं कमाता जितने मेरा भाई कमाता है। नंबर 1 देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नेगेटिव का। ठीक है, आई डोंट अर्न, मैं नहीं कमाता। ठीक है, एज मच मनी एज, दोबारा एज आएगा, एज मच मनी, इतने पैसे, एज जितने माई ब्रदर अर्न्स, अर्न्स भी कह सकते हैं और डज भी कह सकते हैं। अर्न्स की जगह डज भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी है। डज, सही है। अर्न्स, डज से मुराद क्या होता है? यही वाला तो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे जो डज लगा होगा उससे मुराद यही होगा। सही, मैं इतने पैसे नहीं कमाता जितने मेरे भाई कमाता है, जितने मेरा भाई कमाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा वाला? मच का। मच की आपको एग्जांपल मैंने दे दी कि मैं इतने पैसे नहीं कमाता जितने मेरे भाई कमाता है। तो आई डोंट अर्न एज मच मनी एज माई ब्रदर अर्न्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ जितना मेरा भाई कमाता है,
तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई अर्न, यहाँ पे डोंट अर्न नहीं होगा बल्कि आई अर्न एज मच मनी एज माई ब्रदर अर्न्स। सही। तो इस तरीके से आप जुमलों को चेंज करके उसका मतलब भी थोड़ी बहुत चेंजिंग से उसका मतलब जुमले का चेंज हो जाएगा। मैं इतने पैसे कमाता हूँ जितने मेरा भाई कमाता है, मैं इतने पैसे नहीं कमाता जितने मेरा भाई कमाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और सिंपली आप यहाँ पर एज माई ब्रदर, यहाँ पे भी जुमले को ख़त्म कर सकते हैं। आप ये अगर ना भी लाएं तो फिर भी काम चल जाएगा। आई डोंट अर्न एज मच मनी एज माई ब्रदर। ठीक है, जितने मेरे भाई पैसे कमाते हैं उतने मैं नहीं कमाता। तो आप ब्रदर पर भी फुल स्टॉप करके जुमला ख़त्म कर सकते हैं, मतलब वही होगा। आंस भी लगा सकते हैं, दस भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ यूजेस हैं, मुख्तलिफ तरीके से सेंटेंस आते हैं, तो आप उनको गलत नहीं समझिएगा। फिर नंबर 2 सेंटेंस में आपको मैनी के हिसाब से बना के दिखा रहा हूँ कि मैनी के साथ हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब ये पास्ट सिंपल टेंस आपको बना के दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होता है। शी एट एज मैनी कुकीज़ एज हर सिस्टर। सही, उसने इतनी ज़्यादा कुकीज़ खाई जितनी उसकी बहन ने खाई। ठीक है, अब सिस्टर के साथ आप ऐड भी लगा सकते हैं। सही है, और उसके अलावा आप यहाँ पर डिड भी लगा सकते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात हो रही है ना। डिड से मुराद कौन सा वर्ब होगा, ये वाला वर्ब होगा। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई हुई, यहाँ भी डिड लाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने डज लगाया था क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था। सही है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सेंटेंस ख़त्म करें, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक लगाएं, या फिर आप यहाँ पर भी सेंटेंस ख़त्म कर सकते हैं। शी एड एज मच कुकीज़ एट हर सिस्टर, हर आएगा यहाँ, एज हर सिस्टर। वो इतनी कुकीज़ उसने इतनी कुकीज़ खाई जितनी उसकी बहन ने। तो अब यहाँ पर एक तो कंपैरिजन शो हो रहा है उसकी बहन की और उसके आपस में कि दोनों बराबर है। कंपैरिजन अगर देखा जाए दोनों ने बराबर खाई हैं। और दूसरा आपको पता चल रहा है कि मैनी का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं, कुकीज़ के लिए कर रहे हैं। और कुकीज़ क्या है, ये काउंटेबल है, गिना जाता है इनको। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर इस वजह से मैनी का इस्तेमाल किया हमने इसके लिए। यहाँ पर मनी जो है अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हमने फिर इसके लिए मच का इस्तेमाल किया। आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अभी कुछ आपको टास्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बाकी इसके अलावा हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो डेली लाइव क्लासेस में भी कराते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस लेकर आते हैं, ताकि आप लाइव ऑन द स्पॉट आप सेंटेंस बनाएं और मुझे चेक कराएं और आपके करेक्शन भी हो, आप उसको सही भी करें, समझें। तो लाइव क्लास का बहुत फ़ायदा है। अगर आप उसको डेली की बेसिस पे अटेंड करें तो आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी लाइव क्लासेस में। तो मैं आपको अभी सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आपने इनकी इंग्लिश बनाकर मुझे सेंड करनी। नंबर 1, वो इतना पानी नहीं पीती जितना उसे पीना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जितना हम सोचते हैं। नंबर 3, उसने इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की जितने उसके भाई ने की। नंबर 4, तुम इतना दूध पी सकते हो जितना तुम्हें ज़रूरत है। नंबर 5, वो इतना ख्याल नहीं रखता जितना वो कहता है। नंबर 6, मैं जॉन को इतना पसंद करता हूँ जितना मैं अपनी फैमिली को करता हूँ। नंबर 8, मेरे पास इतनी किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास हैं। नंबर 9, हमने पार्टी में इतने लोगों को बुलाया जितना मुमकिन था। नंबर 10, उसने उतनी गलतियाँ की जितनी मैंने की। नंबर 11, हमने उतने दरख्त लगाए जितने गांव वालों ने लगाए। नंबर 12, उसके पास इतने कपड़े हैं जितने तुम्हारे पास हैं। कपड़ों से बोला ड्रेसेस। ठीक है, तो ये 12 सेंटेंसेस आपको मैंने बनाने के लिए दें, ये आपका टास्क है। और बाकी प्रैक्टिस जो है हम इसकी अच्छे तरीके से, इससे भी बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में करेंगे। ये आप बना के मुझे सेंड करें। ये बेसिक सेंटेंस है, बिल्कुल आसान आपको दिए हैं मैंने काम करने के लिए, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो बाकी हम जब लाइव क्लास होती है तो उसमें हम डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी, थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस भी लाते हैं, ताकि ऑन द स्पॉट वो आप बनाएं भी, उसकी करेक्शन भी हो सके। तो उम्मीद है कि आज की क्लास छोटी होगी लेकिन फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।